तो इसके बाद जो आप लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी के इकाई का अंक ज्ञात करना हो, जैसे ये तो चल रहा था, जैसे अगर मान लीजिए इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इकाई का अंक होगा कितना। अभी एक संख्या बड़ी सी दे दी जाए, मतलब 10-20 अंकों की दे दी जाए, 10 अंकों की दे दी जाए, उसके अंदर 3 की घात लगा दी जाए, लेकिन और छोटी मान चलो, जैसे मान लेते हैं कोई 1050 कर लेते हैं, इतना लंबा है और बड़ा भी कर लेंगे। अब इसकी घात अगर मान लो बड़ा सा ले लिया 61 हो गया। अब इसमें कह दिया कि इतनी घात है, इसका इकाई पद क्या होगा। तो इसका इकाई पद एकदम साधारण से जानेंगे। कैसे जानेंगे कि कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जिसका इकाई का अंक वही होता है जो उसके अंत में होता है। जैसे कि याद करने के योग्य है 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं जिसके लास्ट में ये पद रहेंगे, उनका इकाई अंक वही आएगा, उसकी घात चाहे जो घात एक कुछ भी हो, मतलब नहीं है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, घात कितना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, उसके पद के इकाई अंक में कितना है वही। अगर इसमें देखें 61 है तो इसके मतलब नहीं। अब यहाँ देखो संख्या लास्ट में क्या है, 0 है, इसका अगर कहेंगे इकाई का अंक जो होगा वो हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 151 ले लेते हैं, 151 की घात 20 कर लेते हैं। अभी 20 से हमको मतलब नहीं है, मतलब है इसके अंत से, अंत में है 1, और 1 जब है तो देख रहे हैं ये हम जो लिखे हैं ये संख्या, ये 4 हमेशा याद रखना है, 0, 1, 5, 6, इसमें 1 आ रहा है तो इसका भी इकाई का अंक जो होगा इकाई का अंक इसका भी होगा 1। ठीक, 1 हो गया। तो ये तो साधारण जो संख्या दी गई है उसके लिए, या 156 लिख दिया गया, उसकी घात 30 लिख दिया गया, तब भी यहाँ इकाई का अंक पूछेंगे तो घात से कोई मतलब नहीं है। अभी घात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो पद दिया गया है उसके लास्ट में कितना है, 6 है, और 6 इस नियम के अनुसार 6 ही होगा। लेकिन बात आती है कि 0, 1, 5, 6 के बाद भी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये लास्ट में आ गए तो क्या करते हैं। तो ये अगर लास्ट में आ गए तो उनका भी उपाय है, क्योंकि जो भी होता है अगर कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो उपाय भी है, और उपाय है तो उपाय हम बताते हैं आप लोग को कैसे करेंगे उपाय। जैसे आता था 0, 1, 5, 6, इसके लिए तो वही इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। असल से जिसके अंत में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक, अब यहाँ से आ जाए, इतना होगा, वही इकाई का अंक होगा जो दिया गया लास्ट में, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की, 8 अंकों, कोई बात नहीं। लेकिन बात करते हैं इसके बाद की 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, और उसके बाद 7 आ जाए, 8 आ जाए और 9 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके। जैसे 3 है, छोटी संख्या, 3 की घात अगर 57 पूछ ले तो हम क्या इसको 57 बार गुणा करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए माने अगर 2 की घात 5 आ जाए तो उसको कर सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 आ गया, 32 के अंत में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके 32 आ गया, 2 आ गया, आंसर जान गए। लेकिन अगर ये आता है तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो भी घात दी गई हो, घात में से एक घटाकर 4 से भाग देने पर जो आएगा, तो देखो 57 है, 57 में से 1 घटा लेते हैं तो आ गया कितना, 56। अब अगर 56 आ गया तो इसमें 4 से भाग कीजिए, घात में से 1 घटाकर 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भागे तो 7 8 56, और 4 4 कम 4, और यहाँ आ गया 4 16,
तो ध्यान ये दीजिए कि ये 14 पूरा पूरा कट गया, इसमें शेषफल 0 आ गया। घात में 1 घटाकर 4 से भाग देने पर जो शेष आवे, जो शेष आवे उसमें 1 जोड़कर पद के इकाई का घात लगा दें। पद के इकाई अंक की घात लगाएंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमने इसको इसे भाग क्यों दिया, 4 से इसको भाग दिया, 56 आ गया। अब ये 56 आया तो काट दिया, 14 आ गया। शेष फल अगर बात करें, इसका शेष फल आ गया 0। अब 0 में 1 जोड़ें तो आएगा 1। तो लास्ट वाला इसका पद है 3 और 3 की घात 1 करेंगे तो इसका मान 3 ही आएगा। ये हो जाएगा आंसर। रुको जरा, इतना ज्यादा अगर करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? ये तो मान लेते हो आ गया, वैसे दिया गया था, बड़ा सा दिया गया हो तो क्या? हाँ, तो बड़ा सा दिया गया होगा तो उसके लिए भी यही करना। जैसे पद मान लेते हैं कोई, जब पद ले लेंगे तब उसमें हो जाएगा 15 0 7, पूरे की घात 1 ले लेते हैं 40। अब तो नहीं है ऐसा, अलग हो गया, 7 है लास्ट में। अभी इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये यहाँ नहीं मिल रहा है। घात में जाओ, 40 है, 40 में से 1 घटा दो, 40 में से 1 घटा दो, 40 माइनस 1 बराबर 39, भागे कर दो 4, भाग कर दो 4, आ जाएगा। इसका काटेंगे तो 9 चौक 36, बचेगा शेष 3, शेष फल बच गया 3। अब ध्यान दीजिए, नियम ही कह रहा है कि जितना शेष फल आवा उनमें 1 जोड़ो तो बन जाएगा 4, और जब 4 बन जाएगा तो इसका आखिरी पद बन रहा है 7, और 7 की घात 4 कर लो, बाकी जितना आएगा आंसर, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और 7 7 49 49 7 63 243 7 24 0 1। इका बन जाएगा इकाई का अंक 1। ऐसे ही चलो, अगर ये भी ना समझ में आया है तो फिर से चलते हैं एक और पद के साथ, एक और उदाहरण के साथ। कोई उदाहरण लेंगे, कहीं का भी लेंगे। जैसे आ गया 125 पूरे की घात 35। अगर इसकी बात करें तो क्या करेंगे? अब इसमें देखो पद है 35, लास्ट में है 5, अब 0 1 5 6 आ गया, तब तो 5 इसका आ जाएगा। चलो छोड़ो, दूसरा लेते हैं जिसमें 5 0 1 7 9। कौन सा पद ले लेते हैं? एक ठो और उसमें से ले लेते हैं। एक ठो ले लेते हैं 15 24, एक ले लेते हैं 15 24। अब इसकी घात लगे 81। अगर घात 81 लग गई तब क्या करेंगे? तो पद देखो, पद में 4 दिया है, 4 जो है इसमें आता नहीं है, बन गए 81। 81 में से 1 घटा, चलो भैया 81 माइनस 1 आया 80, भागा करेंगे 4 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दूना 8 और बचेगा शेष फल 0, शेष फल 0 बन जाएगा। तो जब 0 बचेगा तो 0 में 1 जोड़ लो, बन गया 1। अब इसका लास्ट पद है 4, और 4 की घात 1 कर लेंगे, मान आएगा 4, इकाई का अंक आ गया 4। बस इतना ही। नहीं समझ में आ रहा? चलो फिर से वही नियम लगाएंगे, वही दोहराएंगे, बार बार लगाएंगे। कितना भी बड़ा सवाल आएगा सबको हम बार भगाएंगे। चलिए एक और लेते हैं 545, इसकी घात 43। अब तो ठीक है, अब ठीक है। अगर अब ठीक है तो अब करते हैं 43 5, फिर यहाँ बन गया, हटाओ 6 करो। अब ठीक है, 43 बन गया, या और छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अभी बन जा रहा है, और छोटा कर लेते हैं या बड़ा कर लेते हैं। चलो 3 बना लेते हैं। अब ठीक है, 45 माइनस 1 बनेगा 42, भागे 4 दहमा 40, लेकिन बच रहा है शेष फल 2। शेष फल 2 में 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ाए 3 आ गया है। देखो यहाँ 3 है और
दोगे तो 3 × 9 = 27 और 27 का लास्ट में आ रहा है 7। इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक 7 हो गया। अब तो ये कहोगे गुरु जी एक एक पद वाला तो बता दिए, लेकिन द्विपद 3 पद वाला कौन बताएगा? जब गुणवा में होगा। हाँ तो गुणवा में होगा तो उसको भी देखो भैया, उसमें क्या जाता है, देखो कैसे होगा। अगर गुणा में होगा तब तो कैसे होगा? तो गुणा के लिए एक पद बोल दो, कोई भी एक पद बोल दो, कोई भी सर। जैसे ठीक है 5 की घात, अच्छा हम लिख लेते हैं 63। फिर अगला है 7 की घात 85। फिर अगला है 9 की घात 70। अब कहेंगे गुरु जी अब बताओ, अब क्या बताना? वही नियम हमेशा। कैसे? देखो 63 है, 63 है, 5 आ रहा है तो इसका तो भैया 5 आएगा। फिक्स है। चलो चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, क्योंकि इतना आएगा तो कहोगे नहीं वही वाला बार बार लगा रहे हैं। 3 कर लेते हैं। 3 किए, अभी 3 का इतना बार करेंगे नहीं। 62 में से 63 में से 1 घटाओ, आया 62, भाग करो 4 से, और 12 क्या होता है? 15 चौका 60 होता है, बचेगा शेष 2। शेष फल 2, 2 में जोड़ो 1, अब 2 में जोड़ेंगे 1 तो आएगा 3। अभी बन रहा है तो 3 की घात 3 अर्थात 27। इसका इकाई में 7 आ गया। इसके जगह पे लिखो 7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। 85 माइनस 1 लगा लेंगे। 85 - 1 घटा लेंगे 84 भागे 4। ये तो कट जा रहा है पूरा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, काट देते हैं। 4 दूना 8 और 4 एकम 4, बना कितना? 21। मतलब कट जा रहा है। अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल इसका आएगा 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 1। का बन रहा है 7। 7 की बात 1 करेंगे तब भी उसका मान आएगा 7। गुणा 7 कर लेते हैं। अब बना 9। 9 में 70 और 70 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 70 - 1 आएगा 69। 69 भागा 4 तो इका करते हैं। अब तो लंबा बन गया। 4 एकम 4, 2 बच गया, और 4 एकम 4, 2 बच गया, 29 हो गया। 7 चौक 28, शेष बचेगा 1 बचा। जब हासिल 1 बच गया तो अभी शेषफल 1 बच गया, तो शेषफल में 1 में और 1 बढ़ाओ, क्योंकि हर बार बढ़ाया जा रहा है। बन रहा है 2, बन रहा है 9। 9 की घात 2 बना लो, यानी कि 9 × 9 बना कितना? 81। 81 को यहाँ कर लो। अब तो छोटा हो गया ना भैया, गुणा कर लो। 7 × 7 = 49 × 81। गुणा करने के बाद जो आवे लास्ट वाला वही इकाई का अंक है। बस ऐसे ही कर रहे हैं। जो भी पद आ रहा है पद का अलग निकाल लो, हाँ तो गुणा करो। जितना शेषफल आ रहा है वो सारी इकाई आ रहा है, इकाई का गुणा करो, उसके बाद का इकाई आता है, तो क्लियर है। अब इस टाइप के सवाल में शायद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो भी पूछा फिर बताएंगे। तो ये इतना हो गया। और हम चलते हैं अपने जो बाकी हम दिखाए हैं पहले इसमें, ठीक ना। बस ये वाला पूरा हो गया, इकाई का खत्म रहा। और ये साधारण प्रश्न पूछ लेता है कि साधारण प्रश्न में इकाई का अंक बताइए, जैसे कि 28, 30, 38 हो गया, 525 हो गया। अगर इस टाइप के सवाल में पूछ लेता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले पद को गुणा कर लेंगे, क्योंकि पहले इसका इकाई कर लेंगे। ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई। 8 × 8 = 64 और 64 × 5 = 5 × 20 हासिल 2 और 5 × 30, 30 × 2 = 32 आ गया। ये लास्ट में 0 आ गया, ये आंसर हो गया। मतलब इसका इकाई का अंक अगर ज्ञात करना चाहें इस पूरे पद का, तो इकाई का अंक जो है वो आएगा 0। ऐसे ही कोई भी हो उसका भी ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी के पद में, ये ध्यान रखना, किसी एक, तो क्या करेंगे? इकाई का गुणा कर लेंगे, और इकाई का गुणा करने के बाद जितना आएगा लास्ट वाला फिर इकाई का अंक हो जाएगा। लेकिन साधारण से अगर बात करें, जैसे एक मान लिया दे दिया 20, 10 ऐसे इतना दे दिया, फिर और बड़ा दे दिया 525, 1000 या कुछ और बढ़ा लेते हैं 6559 कुछ और दे दिया। अगर इस टाइप दे दिया इतना लंबा, अब पूछ लेगा इकाई का अंक बताइए,
तो जब इतना लंबा दे देगा तो ध्यान दीजिए कि एक जगह पे 0 है इकाई और एक जगह 5 है, एक जगह 8 है, तीनों जगह पर अलग अलग है। जब तीनों जगह पर अलग अलग है तो क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा कर लेंगे और जानते हैं प्रत्येक दशम में आएगा 0। एक अगर गुणा में 4-5 संख्याएं दी गई उसमें से एक भी पद का शून्य है तो देरी मत लगाइए, 0 लगा दीजिए, 0 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि सबका गुणा करेंगे तो 0 होने वाला है। गुणा को किसी संख्या में गुणा करो चाहे कितनी बड़कम संख्या हो 0 हो जाएगी। तो साधारण संख्या में मतलब अगर एक लाइन में दी गई हो बिना घात वात के पद इस तरीके से तो इसको ऐसे करेंगे। तो इस तरीके का दिया गया हो 28, 38 या 528 कुछ भी दिया हो, कुछ भी यही दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबके इकाई के अंक को आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा उसका इकाई अंक ले लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का आता है तो इसमें 0 एक भी आ गया, एक बार 0 आ गया तो जानते सबको समेट लेगा। इसमें भी लास्ट वाला पर ले लेंगे इकाई गुणा कर ले 0 आ गया, काम खत्म। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे इसमें ऐसे लेंगे। और घात वाला तो भी बता ही दिया है, तो घात वाले मुझ तरीके लगा लेना, साधारण प्रश्न में इस तरीके से। इसके बाद में आपको शायद इकाई का और दहाई का अंक ये सब मामला खत्म हो जाएगा। इकाई का अंक बिल्कुल ज्ञान करना नहीं, कितना भी बड़ा सवाल हो कितना भी बड़ा गुणा हो ऐसे ही ज्ञान कर लेंगे। घात वाला तो पहले बता दिया और साधारण वाला इस तरीके से। तो इतना करने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर कुछ